अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैर आफियत से हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने आज आप लोगों से ये डेली की रूटीन जो थी वो शेयर कर रही थी। सुबह की रूटीन मैंने आप लोगों से शेयर कर ली है। अब बच्चे जैसे कि स्कूल जा चुके हैं, आप लोगों को मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। अब मेरे घर का काम स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैं बेडशीट सही करूँगी। बेडशीट सही करने के बाद ऊपर जो कुछ सामान ये देखिए चार्जर वगैरह पड़े हुए हैं, इनको उठा लूँगी क्योंकि एक्सटेंशनल वेट मैं इधर लगा के फिर बैठती होती हूँ। तो ये मैं सारी यहाँ से उठा लूँगी। उसके बाद वो देखिए कर्टन साइड सेट करूँगी। ये सेट करने के बाद बेडशीट सही करूँगी। बेडशीट सही करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। हमने देखे तक कि अंदर अलहम की आदत है हमारे से, जब छुप के ख़ास तौर पे ये देखे ना, अलहम हमारे से छुप के जब लेटता है ना तो वो अंदर इधर चला जाता है अलमारी में, तकिया अंदर रख के और फिर लेट जाता है अंदर। ये उसके काम है, सारे सारे उल्टे काम है मेरे बेटे के। ठीक है, पर्दे मैंने सेट कर दिए हैं। अब हम तकिए यहाँ से उठाएंगे और बेडशीट सही करेंगे। ठीक है, मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो काम सारा मैंने ख़त्म कर लिया है। बेडशीट वगैरह भी देखिए मैंने सेट कर ली है बिल्कुल अच्छी तरह से। और अब डस्टिंग वगैरह भी मैंने सारी कर ली है। अब मैं जो है ना काम वगैरह सारा ख़त्म करने के बाद अब मेरा थोड़ा सा काम रह गया बस कुकिंग का, वो मैं करूँगी। और कपड़े मैंने रात जो मशीन लगाई थी धोए थे, वो मैं अच्छी तरह से उनको उन बच्चों की जो जगह है वहाँ पे सेट करूँगी। और पसीना मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि फ़ैन ऑफ है और गर्मी आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है। और फिर मुल्तान की गर्मी तो इंतहाई होती है, इंतहा की। और मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी कि जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, आप लोग प्लीज़ 5 वक्त की नमाज़ की बाकायदगी करें। मैं भी 5 वक्त की नमाज़ बाकायदगी से नहीं पढ़ती थी, कभी कभी पढ़ लेती थी, कभी कभी नहीं भी पढ़ती थी। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन फिर मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा देखें हर चीज़ यहीं रह जानी है, ये दुनिया के काम, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ यहाँ रह जाएगी, कुछ भी हम लोग साथ नहीं लेके जाएंगे तो बस ये खाली हमारे हाथ होंगे जो यहाँ से चले जाएंगे। कोई भी ऐसा काम या हमें कब्र में ये नहीं, इस बात से नहीं मतलब हमारी मफ़रत होगी कि हम उस टाइम पे घर का काम कर रहे थे, बर्तन धो रहे थे, कपड़े धो रहे थे, मेहमान आए हुए थे उनको टाइम दे रहे थे या कुकिंग कर रहे थे। नहीं आपके पास टाइम, ज़ाहिर बात है हाउसवाइफ जो होती हैं उनकी बहुत बिजी रूटीन होती है, आपके पास टाइम नहीं होता तो आप कम से कम फ़र्ज़ पढ़ लिया करें। बाकी तो हर चीज़ की माफ़ी है, लेकिन जो नमाज में जो हम लोग फ़र्ज़ अदा करते हैं ना, इसकी फ़र्ज़ तो लाजमी है ना हर हाल में, इनकी तो कोई माफ़ी नहीं है, कोई किसी सूरत में किसी हाल में भी इसकी माफ़ी नहीं है। तो कोशिश किया करें कि आप नमाज की बाकायदगी किया करें, नमाज़ पढ़ा करें। और क्योंकि ये हमारी मग़फ़रत का ये ज़रिया है। ठीक है, हम लोग दिन में पता नहीं कितने जो हमारी नज़र में गुनाह नहीं होते हम लोग वो कर जाते हैं और कहते हैं हमारी नज़र में वो गुनाह नहीं होते इसलिए हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो उन्हीं उन्हीं छोटी छोटी बातों से हमारी पकड़ हो जाती है। ठीक है, तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि नमाज की बाकायदगी करें, नमाज़ पढ़ा करें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पहले तो यार नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं है? जिस अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा है, बेटा बेटी से नवाजा है, रहमत से नेमत से नवाजा है, जो हमें खाने के लिए रिज़्क़ अता करते हैं, हमें नहीं पता कहाँ से आता है कहाँ से नहीं। ठीक है, जो हमें इज़्ज़त देता है इस माशरे में, जिसने हमें इज़्ज़त दिया हुआ है, एक मकाम दिया हुआ है, क्या उसके लिए हम नमाज नहीं, उसका सजदा नहीं कर सकते? ये चीज़ तो गलत है। टाइम फिर भी एक अल्लाह ताला ने आप लोगों को एक फिर भी आप लोगों के लिए छूट रखी हुई है कि फ़र्ज़ पढ़ लें।
फ़र्ज़ पढ़ लें, नहीं टाइम क्यों, हालांकि ये है नहीं कि आप मसरूफ़ हैं तो आप फ़र्ज़ पढ़ लें, लेकिन चलें, ना होने से कुछ होना बेहतर है। आपके पास टाइम नहीं है तो आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते, आप फ़र्ज़ अदा कर लें, ताकि जो है ना आपका दिल भी सुकून में रहेगा। घर में आपके कोई टेंशन है तो आप हम लोग हमारी एक मेरी अपनी एक बात है, हम नमाज़ नहीं पढ़ते, ठीक है, नमाज़ हम लोग नहीं पढ़ रहे होते या बिल्कुल गाफिल हो जाते हैं अल्लाह ताला से, इबादत से, तो बस अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो जब हमारे कभी हम पे मुश्किल आ जाती है या कोई मसला हो जाता है, हमारे बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है या हमारे घर में कोई मसला हो जाता है या हमारे कारोबारों में कोई मसला हो जाता है, तो हम सब लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सजदा करते हैं ना, क्योंकि हमें वही उम्मीद होती है, वही हमारी उम्मीद होती है कि हम नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है, तो अल्लाह ताला हमारी ये सुन लेगा। तो नमाज़ पढ़ें। मैं बार बार आपसे यही कहूँगी, मैं भी बाकायदगी करती हूँ नमाज़ की, मेरी कोशिश होती है कि मैं नमाज़ ना छोड़ूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप लोग नमाज़ ना छोड़ा करें। कोई भी आपकी ज़िंदगी में परेशानी है ना, तो आप लोग नमाज़ पढ़ा करें, मसले सारे हल हो जाते हैं। अल्लाह ताला के जब हवाले हम लोग कर देते हैं ना कि अल्लाह ये तेरे सपुर्द है, तो वो खुद हमारा मालिक है, वो खुद सब कुछ बेहतर जानता है और हमारे लिए वही करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है, ठीक है। तो इसीलिए नमाज़ पढ़ने से हमारी मुश्किलात हल होती हैं, हमारे दिल को सुकून आता है। कोई मसला होता है, जितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, लेकिन हमारा दिल सुकून में होता है, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज़ हो रहे होते हैं और हमें पता होता है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो वैसे भी हमारे साथ गलत नहीं करता। लेकिन जो बंदा नमाज़ पढ़ता है ना, उसकी तो बात ही फिर कुछ और है ना। दिल से पढ़ें। किसी के साथ आपकी नाराज़गी है, एक और चीज़, आपके साथ आपको कोई गलत समझ रहा है लेकिन आप सही हैं, तो आप जो है ना झुक जाएं, माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने में मतलब जो है ना आपका कुछ नहीं जाता, बल्कि आपका उस टाइम शायद लोग हैं, दुनिया कह देती है देखो ये गलत था तो इसने माफ़ी मांगी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत गफूर रहीम है, वो तो दिलों के राज जानती है ना। जिसको हमने जान देनी है, जिसकी हम अमानत हैं, जब उसको पता है कि हम गलत हैं, ये सही थे, लेकिन हम झुके हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना झुके हुए दरख्त को फल ज़्यादा लगता है, तो ऐसे झुके हुआ इंसान भी हमेशा अल्लाह ताला की नज़र में बहुत आगे जाता है। किसी का दिल ना तोड़ा करें, कोई आ जाता है, अगर आप कोशिश जितनी आपकी हैसियत है आप उसकी मदद करें, किसी को खाली हाथ ना जाने दें। मैं खुद ऐसा नहीं है कि मैं खुद बड़ी पारसा हूँ या खुद मैं बड़ी जो मैं आपको बता रही हूँ या मैं बिल्कुल ऐसी हूँ, ये मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ या मैं इस तरह हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं एक कोशिश होती है छोटी सी, मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है कि मेरे जितने भी देखने वाले हैं जहाँ भी हैं, आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, नमाज की बाकायदगी किया करें, किसी का दिल ना तोड़ें, किसी बड़ों से ख़ास तौर पे ऊंची आवाज़ में बात ना करें और अच्छे से रहें सबके साथ, क्योंकि जब आप इस दुनिया से जाएं ना तो एक मिसाल बन के रहे, आपको लोग याद करें। रहे तो हमारा खलूस जाना है, जो अच्छा खलूस होगा ना, जो हमारी सीरत होगी, जो हमारी अच्छी आदत होंगी, उन्हीं से लोग हमें याद किया करेंगे। तो प्लीज़ आप सब लोग भी ऐसा बने कि आप लोग हों, जहाँ भी जिस महफ़िल में जाएँ या इस दुनिया से भी चले जाएँ तो लोग आपको अच्छे अल्फाज में तो कम से कम याद करें ना, तो ये आपकी बख्शिश का सबब बन सकते हैं। बस यही। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी शायद कोई बात बुरी लगी हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, या कुछ मैंने गलत कहा हो, क्योंकि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे भी बता सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये घर का सारा काम ख़त्म कर लिया, फिर साहब जी जाएंगे सब्ज़ी लेके आएंगे, जब वो लेके आएंगे तो फिर मैं आप लोगों से वो जो भी बनाना है, आज मैंने आलू गोभी और मतलब साथ गोश्त डाल दूँगी, मटन, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ना बस नमाज का टाइम हो गया था, मैंने चाश की नमाज़ पढ़नी थी और इसलिए मैंने जो है ना नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद जल्दी वो तकरीबन होगा कितने बजे, 11 बजने वाले हैं, 11 नहीं सॉरी 10:30 बजे का टाइम है। और अब मैं जल्दी से, ये देखें गोभी का फूल है ये, इसको मैं जल्दी से कट कर देती हूँ, काट देती हूँ। और ये देखें प्रेशर कुकर में मैंने छोटा गोश्त चढ़ा दिया है
मटन, ठीक है। और इधर से मैं जल्दी जल्दी से ये काट लेती हूँ, आलू काट लेती हूँ, क्योंकि आलू बच्चे पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो फिर बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, उनको लाजमी तौर पे खिलाना पड़ता है। अच्छा बाश लाजमी तौर पे बनाना पड़ता है, फिर अरहम खाता नहीं है, क्योंकि वो बोटी कोई भी हो, चिकन की हो, मटन की हो, बीफ की हो, वो बिल्कुल नहीं खाता, इसीलिए मेरी मजबूरी है बनाना। अब मैं ये बना देती हूँ जल्दी जल्दी से। गोभी मैं काट देती हूँ, गोभी काटने के बाद जो है ना आलू काटूँगी, फिर वो काट लूँगी, धो लूँगी और फिर मसाला तैयार कर लूँगी। ये देखें गोभी मैंने काट ली है, अब मैं आलू काटूंगी। ये देखें जी सालन बन रहा है, और जो है ना क्या कहते हैं, गैस चली गई थी इसलिए मैंने सिलेंडर के ऊपर रखा है, इसलिए कि बन जाए और बस फिर ले जाते हैं नीचे खाना खाते हैं, क्योंकि मैंने और साहब जी ने तो नाश्ता ही नहीं किया, बच्चों ने खाना खा लिया था माशाल्लाह, नाश्ता करके गए हैं, हम लोग वैसे ही बैठे। ये देखें जी सालन बन रहा है, और नाश्ता हम लोगों ने नहीं किया था, मैंने और साहब जी ने, बच्चों को तो मैंने नाश्ता करवा दिया था, बल्कि अब सालन बनने को है, फिर जाके खाना जी। सालन की फ़ाइनल लुक ये है, और हम लोग कैसा बना है, ऊंचा बोलें, ज़बरदस्त मेरी जान। ये देखें ये हरीम बैठी है सामने खाना खा रही है, ये मैंने अपने लिए सालन डाला हुआ है, और बस हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, खाना खा रहे हैं। अब आपने बोटी खानी है, आओ ये ले लो, आप पहले नहीं खाती ना, मैंने इसलिए नहीं दी, सही गल गया है ना। हाँ। ये वाला वैसे भी मटन अच्छा लगता है, बीफ नहीं अच्छा लगता। अच्छा सालन बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन साहब जी की पसंद का नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि गोभी बिल्कुल ऐसे खड़ी खड़ी हो, है ना। ठीक है। वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है सालन, है। आपको नहीं पसंद आया है ना, जो ऐसे मेरी तरफ और से देख नहीं पसंद आया, वो बात नहीं है। क्यों जाइए अरम वाशरूम है। तो मैं ऐसे करती हूँ, सच्ची हरीम कह रही है मम्मा वीडियो की वजह से नहीं कह रही, सच्ची से सालन बहुत अच्छा है। बैठ जाओ, फैन ऑन करो। बस ये ज़ोहर की नमाज़ जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने अदा कर ली थी, और अब मैं पढ़ रही हूँ। अब मैं बनाने लगी हूँ चाय साहब जी के लिए, साहब जी के लिए चाय बनाते हैं। चूल्हा ऑन करते हैं, ठीक है। केतली रखती है, अब पानी डालते हैं इसमें कहवे के लिए। पानी डालती है, और अब इसमें पत्ती डालते हैं, ठीक है। चीनी डालते हैं, तो चीनी भी मैंने डाल दी। अभी कहवा तैयार हो जाता है, उसके बाद हम इसमें दूध वगैरह डालेंगे, चाय तैयार हो जाएगी। और बच्चों के सपारे जाने का टाइम भी हो गया है, तकरीबन टाइम हो गया 3:30 बजे का। 4 बजे बच्चे सपारा पढ़ने चले जाते हैं, सपारा पढ़ने जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने बल्कि अभी एक और काम करना है। अरहम ने निकर शर्ट पहनी हुई है, तो उसको सपारे के टाइम पे अलाउ नहीं है निकर शर्ट पहनना, तो उसके लिए मैं यहाँ से पैंट उठा लेती हूँ, क्योंकि निकर शर्ट उसको अलाउ नहीं है पहनना। तो यहाँ से मैं पैंट उसके लिए उठा लेती हूँ, फिर उसको जाके दूँगी ताकि वो पहन ले। अरहम के लिए मैंने पैंट उठा लिया, अब ये सीधी करके उसको दे दूँगी।
आज मैंने बहुत अहम काम किया है। मेरी बड़ी बाजी मेरे समझे वाला की जगह पे हैं। मेरी मिस्टेक की वजह से वो मुझसे नाराज़ थी। आज मैंने उनसे सॉरी की है। उन्होंने कहा है कि आप मुझे लग रहा था कि मैं सही हूँ, लेकिन बड़े कभी गलत नहीं होते। तो फिर आज मैंने उनसे सॉरी किया, उनसे माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझे कहा है कि मैंने आपसे नाराज़ थी, बस थोड़ा सा दुख था। मुझे दुख था आप पे, थोड़ी मतलब मैं अफसोस हो रहा था आपकी बात पे, लेकिन मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है। तो कि जो बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के सोता है वो कभी किसी से नाराज़ नहीं होता, वो कभी किसी से खफा होकर नहीं सो सकता। तो आप ही थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप मेरा व्लॉग देखती हैं और बच्चे तो ज़रूर देखते हैं। जैसे ही बच्चे आपको मुझे अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों से मैं नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन मेरे दिल में बार बार ये बात आती थी कि बाजी मेरे से नाराज़ है, मैं उनको मना लूँ। देखें, गलती आपकी हो ना हो, कुछ भी हो ना, तो आपको ना बड़ों को मना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़े कभी गलत नहीं होते, ठीक है। अगर कहीं आपको लगे कि वो गलत हैं भी सही, वो आपकी गलत फहमी होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और चाहे मैंने बस मेरी बन जाए और मैं फटाफट नीचे जाऊंगी, क्योंकि ऊपर खड़े होना बहुत मुश्किल है। और बच्चे नहीं खड़े, बच्चे उनका सीढ़ियों में है, लेकिन बच्चे नहीं हैं सीढ़ियों में खड़े हुए, बस मैं इधर खड़ी हूँ। करते हैं व्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल इंशाल्लाह। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नमाज़ पढ़ा करें और बीमार जितने भी हैं सबके लिए दुआ किया करें। जो दिल चाहे वो करें, लेकिन अच्छा बुरा नहीं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।